हेलो नमस्कार, मैं आपकी एजुकेटर सीमा गोस्वामी। बच्चों, आज आपको पढ़ाई जा रही है पैडागोजी और ये मेरी छठी वीडियो है। और इसमें आज आपको पढ़ाया जाएगा बुद्धि निर्माण का विचार या बुद्धि निर्माण का समालोचनात्मक विचार। तो देखो बच्चों, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। आमतौर पर बुद्धि का प्रयोग प्रज्ञा, प्रतिभा, ज्ञान एवं समझ इत्यादि जैसे अनेक अर्थों में किया जाता है। यानी कि बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं, प्रतिभा कहते हैं या ज्ञान कहते हैं, समझ कहते हैं। वह यह एक वैसी शक्ति है जो हमें समस्याओं का समाधान करने एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम बनाती है। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, बुद्धि की जो परिभाषा दी गई है वो उसके लक्षणों के आधार पर 5 वर्गों में बांटी गई है। पहला है सीखने की योग्यता, दूसरा है समन्वय की योग्यता, तीसरा है समस्या समाधान की योग्यता, पांचवा अमूर्त चिंतन की योग्यता और पांचवा है आपका समायोजन की योग्यता। यानी ये जो 5 बुद्धि की परिभाषाएं दी गई हैं, लक्षण बताए गए हैं, वो कैसे कैसे हैं इसके बारे में आज आपको मैं समझाऊंगी। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 30 मार्क्स की जो पैडागोजी है वो इन्हीं जो परिभाषाएं मैं बताऊंगी यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। और ये तैयारी कराई जा रही है आपको पैडागोजी की। तो पहला है बच्चों सीखने की योग्यता। सीखने की योग्यता क्या है? प्रमुख परिभाषाएं इसकी जो दी गई हैं, सीखने की योग्यता के आधार पर निम्न विद्वानों ने बुद्धि की परिभाषा इस प्रकार दी है। जैसे कि जो बंकिंघम के अनुसार सीखने की योग्यता बुद्धि है। बुद्धि अगर हमारे अंदर है तो हम सीखेंगे कोई भी चीज़। जैसे कि मेरे अंदर बुद्धि है, कोई बच्चा थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो कुछ अच्छी चीज़ें सीखेगा, कुछ वैज्ञानिक बनेगा या कोई और चीज़ें कुछ सीखने की, आविष्कार करने की उसमें बुद्धि होगी। तो बुद्धि को जो बंकिंघम है उसने बुद्धि को योग्यता बताया है सीखने की। सेकंड है बच्चों, जो सेकंड परिभाषा दी है वो दी है मैकडूगल ने। ये कहता है कि बुद्धि जन्मजात जो प्रवृत्ति है वो अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। यानी जो बुद्धि है वो जन्मजात है और ये प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव है हमें उसके प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। यानी धीरे धीरे बुद्धि का विकास होता है जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं और जो अनुभव हमें होते जाते हैं उसको सुधारने की योग्यता है। थर्ड है बच्चों डियरबोन कहता है बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? अनुभव या लाभ उठाने की योग्यता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि जो बंकिंघम के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि सीखने की योग्यता है। मैकडूगल के अनुसार बुद्धि क्या है? बुद्धि जन्मजात जो प्रवृत्ति है को अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता है। डियरबोन के अनुसार बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। इन तीनों के बारे में परिभाषाएं आ सकती हैं, पूछा जा सकता है ये किसने कहा है। तो मैकडूगल ने कहा है बुद्धि जन्मजात प्रवृत्ति को अतीत के अनुभव के प्रकाश में सुधारने की योग्यता, या ये जो डियरबोन है वो कहता है बुद्धि सीखने या अनुभव का लाभ उठाने की योग्यता है। इसके अलावा बच्चों, जो समन्वय की योग्यता है, बुद्धि की समन्वय की योग्यता है, उसमें भी बहुत सारी परिभाषाएं दी गई हैं जो प्रमुख हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। प्रमुख परिभाषाएं समन्वय की योग्यता के आधार पर निम्न विद्वानों ने बुद्धि की परिभाषा इस प्रकार से दी है। जैसे कि नंबर 1, रेक्स नाइट कहता है बुद्धि वह मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या किसी समस्या का समाधान करने के लिए संबंधित वस्तुओं और विचारों को सोचते हैं। जैसे आप एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए कि जब आपका एग्ज़ाम होता है तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं क्वेश्चंस में, तो आपकी जो बुद्धि है तब काम करना शुरू करती है और आप पढ़ना शुरू करते हैं और समस्याओं का समाधान करना शुरू करते हैं। या आपको कोई खिलौना बनाना है या किसी व्यक्ति को फैक्ट्री लगानी है या किसी बच्चे को कोई बड़ा एग्ज़ाम्स देना है या छोटे बच्चों को हमें समझाना है, तो हम किस तरीके से उसको समझाएं, वो फिर बाद में जब उससे पूछा जाता है तो वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, यानी कि समस्या का समाधान करता है। तो बच्चों क्वेश्चन आ सकता है रेक्स नाइट के अनुसार बुद्धि क्या है? तो वह मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा हम किसी उद्देश्य की पूर्ति या समस्या का समाधान करते हैं। वेक्सलर कहता है बच्चों बुद्धि व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियों का भोग
या सार्वभौमिक योग्यता है। जितनी भी चीज़ें हम भोग रहे हैं, जितनी भी चीज़ें शक्तियाँ हैं हमारे अंदर, सोचने की, समझने की, कुछ करने की, कुछ विकास करने की, चाहे वो वैज्ञानिक हों, डॉक्टर्स हों, मेडिसिन में विकास हो रहा हो, या कोई और भी इंजीनियर्स हों, तो ये जो बुद्धि है वो संपूर्ण शक्तियों का भोग या सार्वभौमिक योग्यता है, जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है। यानी जिस बच्चे का जो उद्देश्य है वो अपनी बुद्धि के आधार पर कार्य करता है, तर्कपूर्ण ढंग से सोचता है, क्योंकि कोई भी कार्य आप बिना तर्क के तो कर नहीं सकते, तथा प्रभावपूर्ण ढंग से वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करता है। तो पूछा जा सकता है, किसने कहा है कि जो बुद्धि है वो तर्कपूर्ण ढंग से सोची जा सकती है, या प्रभावपूर्ण ढंग से वातावरण के साथ संपर्क स्थापित करता है, या बुद्धि की इस व्यक्ति की संपूर्ण शक्तियों या भोग सार्वभौमिक योग्यता है? तो ये वेक्सलर ने कहा है। अब बच्चों, समस्या समाधान की योग्यता, जो थर्ड पॉइंट है आपका, क्वेश्चन समस्या समाधान की योग्यता से भी आते हैं। इसकी जो परिभाषाएं हैं, प्रमुख परिभाषाएं दी हैं। समस्या समाधान की योग्यता के आधार पर निम्न विद्वानों ने बुद्धि की परिभाषा इस प्रकार दी है। तो अभी जो हम पढ़ रहे थे, बुद्धि की योग्यता बता रहे थे, अब समस्या समाधान की योग्यता बताई जा रही है। तो जो रेक्स नाइट है उसके अनुसार बुद्धि वह योग्यता है जो लक्ष्य की पूर्ति तथा समस्या समाधान के निमित्त हमारे मन में विचारों को जागृत करती है। तो आप एक शब्द देखना, समस्या समाधान। तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि किसने कहा है कि बुद्धि वह योग्यता है जो लक्ष्य की पूर्ति तथा समस्या समाधान के निमित्त है? तो वो रेक्स नाइट ने कहा है। इसके अलावा बच्चों, बर्ट कहता है बुद्धि में अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता होती है। ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, बस आपको इनके राइटर्स के जो विद्वान हैं उनके नाम याद रखने हैं। इसके अलावा बुद्धि के बारे में थोड़ा सा आप भी सोच के देखिए कि बुद्धि नहीं होगी, कह नहीं देते कि इसको तो बुद्धि नहीं है कोई निर्णय लेने की। तो अगर आपके अंदर अच्छी बुद्धि है, अच्छा ज्ञान है, अच्छी समझ है, तो निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता आपके अंदर होगी। ये किसने कहा है? ये बर्ट ने कहा है। अब बच्चों, अमूर्त चिंतन की योग्यता क्या है? अमूर्त चिंतन से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। 2-3 क्वेश्चन आते हैं, इनके राइटर्स के बारे में पूछा जाता है कि एक तो ये पूछा जाता है कि अमूर्त चिंतन है क्या। तो प्रमुख परिभाषाएं जो दी हैं अमूर्त चिंतन की योग्यता के आधार पर निम्न विद्वानों ने बुद्धि की परिभाषाएं दी हैं। क्या है? स्पीयरमैन कहता है बुद्धि सामवर्धिक चिंतन है। तो ये किसने, अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बुद्धि सामवर्धिक चिंतन है, ये किसने कहा है? तो ये स्पीयरमैन ने कहा है। बिनेय कहता है किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना तथा किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि ये किसने कहा है कि किसी भी समस्या का समाधान करना, किसी भी विषय में तर्क करना या किसी निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं। ये तीनों एक साथ भी नहीं आ सकते, अलग अलग भी आ सकते हैं। कि ये किसने कहा है? बुद्धि सामवर्धिक चिंतन है, तो ये स्पीयरमैन ने कहा है। बिने की ये भी आ सकता है कि किसी समस्या को समझना, उसके विषय में तर्क करना, ये किसने कहा है? बिने ने कहा है। या निश्चित निर्णय पर पहुंचना बुद्धि की आवश्यक क्रियाएं हैं, ये किसने कहा है? ये भी बिने ने कहा है। बस आपको कुछ नहीं करना, राइटर्स के नाम रखने हैं और थोड़ा सा इसको एक दूसरे के साथ कंपैरिजन करके पढ़ना है। आपको इजीली अमूर्त चिंतन के दोनों क्वेश्चन याद हो जाएंगे। एक और क्वेश्चन आते हैं बच्चों, बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांतों से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी तो 6-7 क्वेश्चन लगातार आपको मिलेंगे आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। तो बुद्धि के संबंध, विभिन्न पक्षों, यथा बुद्धि क्या है और इसका निर्णय कैसे हुआ आदि प्रश्नों का उत्तर मनोवैज्ञानिक खोजने के लिए तो सदैव तत्पर रहे हैं और समय समय पर उन्होंने अपनी परिभाषाएं भी दी हैं, अपने तर्क भी दिए हैं। पर तो इसके अलावा बुद्धि के उन्होंने अनेक प्रकार से बुद्धि का जो संबंध में बताया है वो कितने सारे प्रकार से बताई है। जो बुद्धि के सिद्धांत हैं बच्चों, उनमें कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। 1 खंड का सिद्धांत, 2 खंड का सिद्धांत, 3 खंड का सिद्धांत, बहुखंड का सिद्धांत और मात्रा का सिद्धांत। अब ये आपको 5 पॉइंट याद रखने होंगे, 1-2 बार याद करना होगा। तो इनकी परिभाषा मैं समझा देती हूँ आपको। तो जो 1 खंड का सिद्धांत है बच्चों, वो कहता है कि सिद्धांत के प्रतिपादक टर्मन और स्टर्नर हैं। इनके अनुसार बुद्धि एक अखंड और अविभाज्य है। इस प्रकार इन्होंने बुद्धि को एक अखंड और अविभाज्य इकाई माना है। यानी कि बुद्धि अखंड है,
ये सदैव रहती है, हमेशा इसका विकास होता रहता है आपके एज के अनुसार। तो किसने कहा है बुद्धि अखंड है? सिद्धांत का अखंड एक खंड का सिद्धांत किसने दिया है? तो वो दिया है स्टर्नर ने और टर्मन ने, इन दोनों ने इसका सिद्धांत दिया है। जो सेकंड है आपका दो खंड का सिद्धांत। दो खंड का सिद्धांत बच्चों, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्पीयरमैन है। दो खंड के सिद्धांत के स्पीयरमैन हैं। उनके अनुसार प्रत्येक खंड में व्यक्ति में दो तरह की बुद्धि होती है, सामान्य और विशिष्ट। आपने भी कभी ऑब्जर्व किया होगा, कभी बहुत विशेष कुछ काम करना हो तो वही व्यक्ति वो विशेष काम भी कर लेता है, और सामान्य काम करने हो तो वही व्यक्ति सामान्य काम भी कर लेता है। तो व्यक्ति में दोनों प्रकार की बुद्धि होती है, सामान्य और विशिष्ट, ये कहा है स्पीयरमैन ने। इसके अलावा तीन खंड का सिद्धांत दिया है बच्चों। सामान्य और तीन खंड का जो सिद्धांत है, तीन खंड का जो सिद्धांत है बच्चों, दो खंड का सिद्धांत प्रतिपादित करने के बाद स्पीयरमैन ने बुद्धि का एक खंड और बताया तथा उसने कहा कि इसका नाम सामूहिक खंड या तत्व रखा गया। जो तीन खंड का सिद्धांत है ये भी स्पीयरमैन ने दिया है और इसका नाम रखा गया सामूहिक खंड। इसने इस खंड में ऐसी योग्यताओं को स्थान दिया जो सामान्य योग्यता से श्रेष्ठ और विशिष्ट योग्यताओं में से निम्न है। स्पीयरमैन ने एक और सिद्धांत दिया, बहुखंड का सिद्धांत। वो कहता है कि जो और सिद्धांत है इसमें वो है सामाजिक योग्यता, शारीरिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सांख्यिक योग्यता, गामक योग्यता, स्थान एवं विचार संबंधी योग्यता, रुचि संबंधी योग्यता। ये स्पीयरमैन बहुखंड का सिद्धांत बताता है। जो मात्रा सिद्धांत है बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये पॉइंट नंबर 5, वो इसमें क्या बताया जा रहा है? सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक है। अभी हम स्पीयरमैन की बात कर रहे थे, अब हम थॉर्नडाइक की बात कर रहे हैं। थॉर्नडाइक कहता है वह सामान्य मानसिक योग्यता के समान किसी तत्व को स्वीकार नहीं करते। उनके अनुसार मस्तिष्क का गुण स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करता है। वो ये नहीं कहता कि आपकी जो मानसिक योग्यता है वो समान किसी तत्व को स्वीकार नहीं की करता है, बल्कि वो कहता है कि गुण स्नायु तंतुओं की मात्रा पर सब कुछ निर्भर करता है। इसका अभिप्राय है कि बुद्धि उतनी ही अच्छी होती है जितने अधिक मस्तिष्क और स्नायु मंडल के संबंध में होते हैं। यानी आप जितने स्वस्थ होंगे, जितने आप अच्छे खान पान के साथ आपका जन्म हुआ होगा, अच्छे परिवार में होगा, आपका मस्तिष्क भी उतना ही तेज होता है। आधुनिक जो विचारधारा को व्यक्त करते हेतु जो ह्यूटमल ने कहा है कि कहने की बजाय कि व्यक्ति में बुद्धि है, यह कहना अधिक उपयुक्त है कि वह अधिक बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करता है। देखो बच्चों, बुद्धि तो सब में होती है, लेकिन कौन कैसा व्यवहार करता है ये ह्यूटमल कह रहा है कि बुद्धिमत्तापूर्ण व्यवहार करता है, ये कहना ज़्यादा अब वो मतलब अच्छा माना जाएगा। जबकि थॉर्नडाइक कहता है कि आपके मस्तिष्क स्नायु मंडल से के संबंध में होते हैं बुद्धि का निर्माण, और जबकि आपका जो स्पीयरमैन कहता है कि ये दो प्रकार की बुद्धि बताता है, सामान्य और विशिष्ट। बच्चों, आज मैंने आपको पढ़ाया बुद्धि के सिद्धांत, और जो इस बुद्धि के सिद्धांत हैं या अमूर्त चिंतन की योग्यता है, समस्या समाधान की योग्यता है, ये सब मैंने आपको पढ़ाया। और यहाँ से आपको सीटेट में 10-12 इसी पार्ट से 10-12 क्वेश्चन मिल जाएंगे जो हर साल रिपीट होते हैं, क्योंकि ये एक लिमिटेड कोर्स है जो 30 मार्क्स का आता है। इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे हिस्ट्री में होता है बहुत सारी बुक्स है, तो जितना मैं पढ़ा रही हूँ सिर्फ उतना पढ़ लीजिए और आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। इसके अलावा बच्चों, जो मैंने आज आपको पढ़ाया अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें। धन्यवाद।